नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिन विकास, निवेश और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के नाम रहा। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश फोरम का शुभारंभ कर उन्होंने प्रदेश को वैश्विक निवेश के नए केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। वहीं भोपाल में भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होकर संगठन की एकजुटता का संदेश दिया। निवेश, रोजगार, सुशासन और प्रदेश की उपलब्धियों को नई पहचान दिलाने की दिशा में मुख्यमंत्री की सक्रियता पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। इंदौर में आयोजित भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम 2026 ने मध्य प्रदेश की वैश्विक पहचान को नई मजबूती दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 15 देशों के प्रतिनिधियों और सैकड़ों निवेशकों का स्वागत करते हुए प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, बेहतर बुनियादी ढांचे और निवेश अनुकूल नीतियों को दुनिया के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। मुझे इस बात का संतोष भी कि बीता वर्ष हमने उद्योग, व्यापार, व्यवसाय के लिए जो लगाया था और उसी के साथ साथ ये एग्रीकल्चर का वर्ष खासकर पुनः एक बार आर्थिक समृद्धि के मार्ग पर ले जाने में हमारे लिए नई उड़ान के लिए तैयार है। ऐसे समय में भारत लैटिन अमेरिका कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 के माध्यम से प्रधानमंत्री के भारत के वैश्विक आर्थिक रूप से समृद्ध बनने के अभियान में हमारी भी हम ठोस भूमिका अदा कर रहे हैं। आज भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों के साथ सहयोग, साझेदारी और साझा विकास के नए आयाम स्थापित किए। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ हमारे संबंध वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। आज का यह आयोजन भारत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों का एक उच्चतम प्रतिमान है। इस आयोजन का उद्देश्य आपस में व्यापार व्यवसाय के साथ देशों के उद्योग, निवेशकों, निर्यातकों और व्यापारिक संस्थानों को एक साझा मंच देने का भी उपक्रम है। इसके आधार पर मध्य प्रदेश उद्योगों, एमएसएमई और उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए भी हमारी सरकार एक ठोस कदम उठा रही है। हमारा प्रयास है कि इस प्रकार के संवाद से हमारे व्यापारिक संबंध और निवेशिक साझेदारियां ये सुदृढ़ आकार में बने। इस आयोजन में 15 देशों के अलग अलग राजदूत, उच्चायुक्त और राजनयिक और उनके प्रतिनिधिगण और उद्योग जगत के महत्वपूर्ण हस्तियां इसमें शामिल हो रही हैं। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और उद्योग जगत के बीच सार्थक संवाद कायम करने का आज का ये मंच रहा है। व्यापार, निवेश, निर्यात संवर्धन और औद्योगिक साझेदारी से जुड़े हुए विषयों पर सकारात्मक हमको रिजल्ट मिल रहा है। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल सेवा, खासकर स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, लॉजिस्टिक, पर्यटन, कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। फोरम में फार्मा, ऑटोमोबाइल, आईटी, टेक्सटाइल और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश की नई संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। B2B और B2G बैठकों के जरिए उद्योग और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया, जिससे भविष्य में नए उद्योगों के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग, ज्ञान साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए भी सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारा आज का आयोजन सफलता की तरफ बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन देशों के बीच सहयोग के अनेक नए आयामों में उभर कर आ रहा है। एमएसएमई, स्टार्टअप और युवा उद्यमियों के लिए ये नया अवसर खोजने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। विभिन्न देशों के उद्योग और व्यापार संस्थाओं के साथ लगातार संपर्क और संभावित व्यापार की संभावनाओं पर ये मजबूत भूमिका अदा रहेगी। मध्य प्रदेश में उत्पाद और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के
हमारे प्रयास जो निरंतर चल रहा है उसका ये बड़ा उदाहरण आपके सामने है। इससे प्रदेश में उद्यमिता, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आगामी कार्य योजना हमारे लिए खास करके लैटिन अमेरिका, कैरिबियन देशों के साथ व्यापार और निवेश के सहयोग को संस्थागत रूप में मजबूत करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उद्योग निर्यातकों, उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लिए भी इनके अवसरों की पहल हम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का ये पूरा आयोजन खास करके एक लैटिन अमेरिका देश और भारत के बीच कैरिबियन देशों के साथ आर्थिक रूप से एक नई ताकत बनाएगा। व्यापार, निवेश, नवाचार और विकास के लिए ये नया अवसर ला रहा है और मध्य प्रदेश कई कारण से अपनी इस पहचान को, यद्यपि ये बात सही है कि आज इसमें हम और ताकत के साथ बढ़ रहे हैं। जब हमारे पास बिजली सरप्लस है, सड़कों का नेटवर्क बहुत अच्छा बना है, सभी प्रकार की अनुकूलता है, 18 पॉलिसियों को सरलीकृत रूप से व्यापार व्यवसाय के लिए हमारे सरकारों के माध्यम से व्यापार व्यवसाय को सरल और सुगम करने का प्रयास चल रहा है। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के आयोजनों की आवश्यकता है और ये सिलसिला लगातार चलेगा। माँ अहिल्या की नगरी में इस आयोजन से हमारी सरकार के लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी एक अच्छी अनुकूलता प्रारंभ हुई और ये हमारे उद्यमियों का आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। मध्य प्रदेश सच में और आगे बढ़ रहा है। ऐसे में कुछ समय बाद फिर आपसे कुछ दिनों बाद हमारे बीच ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी इंदौर में ही यहाँ पर 9 से 11 और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन 12-13 जून को होने वाला है, जिसके आधार पर हमारे अपने राज्य के लिए खासकर जब कृषि का अलग अनुकूलता वाला प्रदेश में माहौल है और संयोग ऐसा कि कृषि मंत्री भी भारत सरकार के मध्य प्रदेश के भी और कृषि कल्याण वर्ष मध्य प्रदेश मना रहा है। ऐसे में ये भविष्य की दृष्टि से होने वाला आयोजन भी मध्य प्रदेश के विकास के साथ माननीय प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ेगा, जिसके आधार पर ब्रिक्स के इस प्रकार के आयोजन प्रधानमंत्री के माध्यम से देश भर में हो रहे हैं। मैं अपनी ओर से उस ब्रिक्स के भावी आयोजन के लिए भी प्रशासन के साथ भविष्य में अच्छे से अच्छा आयोजन हो उसके प्रबंधन के निर्देश भी देके जा रहा हूँ। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां राज्यसभा प्रत्याशियों ने नामांकन के दौरान संगठन की मजबूती और एकजुटता का प्रदर्शन देखने को मिला। वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और विधायकों की मौजूदगी में नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई, जिसने पार्टी के मजबूत संगठनात्मक ढांचे और सामूहिक नेतृत्व का संदेश दिया। जनता पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी के नाते से हमारे दोनों प्रत्याशी श्रीमान तरुण चूर जी और श्रीमान रजनीश अग्रवाल जी का नामिनेशन फॉर्म भरने के लिए सारे मित्रों के साथ सारे मंत्रीगण, विधायक, सांसद, हम सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित दोनों राज्यसभा के माननीय सदस्यगणों के नामिनेशन फॉर्म को यहाँ जमा किया है। नामिनेशन फॉर्म के भरने के साथ ही विजय का संकल्प यशस्वी अध्यक्ष राष्ट्रीय श्रीमान नितिन नवीन जी के घोषित प्रत्याशी के नाते से मध्य प्रदेश इकाई की ओर से दोनों का फॉर्म जमा कराया है। हम सबका सौभाग्य है कि आज हमने जैसे बाबा महाकाल की इच्छा है, हमारा अपना राज्य मध्य प्रदेश संगठन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में आता है और उस नाते से यहाँ से हमारे कार्यकर्ताओं के नए संसदीय जीवन का प्रादुर्भाव हो रहा है, पदार्पण हो रहा है। मैं अपनी ओर से, अध्यक्ष जी की ओर से, प्रभारी जी की ओर से, बीडी जी की ओर से, माननीय कैलाश जी, राकेश जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं की ओर से हमने उल्लास सबने मिलकर के नामिनेशन फॉर्म जमा किया है और हम पूरा भरोसा बाबा महाकाल के साथ करते हैं कि फिर हम एक बार निर्वाचन सर्टिफिकेट के लेने के साथ गरीब, युवा, महिला, किसान सब वर्गों की सेवा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उच्च सदन में हमारे प्रतिनिधि भेजेंगे, जो मध्य प्रदेश के हितों के साथ साथ देश के अंदर भाजपा की दृष्टि से भी और संसदीय कार्य की दृष्टि से अपनी योग्य भूमिका निभाएंगे। अग्रिम बधाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और मध्य प्रदेश संगठनात्मक दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब, किसान, युवा और महिलाओं की कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और नामांकन को लोकतंत्र का उत्सव बताया।
राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों के साथ मुख्यमंत्री ने प्रदेश की उपलब्धियों को भी प्रोत्साहित किया। माउंट एवरेस्ट अभियान पर जा रही अंजना यादव को शुभकामनाएं दी और कुनो नेशनल पार्क में दुर्लभ कैराकल की मौजूदगी को वन्यजीव संरक्षण की बड़ी सफलता बताया। इससे विकास और पर्यावरण संरक्षण के संतुलित दृष्टिकोण का संदेश भी सामने आया। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिन वैश्विक निवेश, मजबूत संगठन और प्रदेश की उपलब्धियों को नई पहचान दिलाने के प्रयासों से जुड़ा रहा। आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और जनहितकारी पहलों के जरिए मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में सरकार लगातार सक्रिय नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।